हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम एक नई क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें राजनीति विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम भारतीय संविधान नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी साँचा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। संविधान को दो भागों में बांटा गया है, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। लिखित संविधान भारत का और अलिखित संविधान ब्रिटेन का। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। 1935 में भारत शासन अधिनियम और 1946 में कैबिनेट मिशन। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत ले जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हो गया और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियां बनी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश जिला एम्पे। 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारतीय संविधान के बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया। इसी अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया, जो मैप के माध्यम से देख सकते हैं। इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन। जुलाई 1946 ईस्वी कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान बनने की कार्रवाई शुरू हुई। संविधान सभा के प्रमुख समितियों के अध्यक्ष। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पारू समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 जून 1947 को ये घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। सदस्यों की संख्या थी 299 सदस्य थे कुल, जिनमें 229 सदस्य प्रांतीय सदस्य थे और 70 देशी रियासतों के सदस्य थे। दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इससे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप में कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान के निर्माण पर कुल 63,96,729 रुपये खर्च हुए। जब संविधान बना तो इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं जो निम्न। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया। आज हमने राजनीति विज्ञान की क्लास का अध्ययन किया है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।